ये संसार। निर्विकार ये परम धाम है, प्रकाश पारावार। वरिष्ठों का देख लो अनोखा ये संसार। निर्विकार ये परम धाम है, प्रकाश पारावार। वरिष्ठों का देख लो। एकता के साज पर संगीत गूंजे शांति का। मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। एकता के साज पर संगीत गूंजे शांति का। मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। आत्मा का हंस गाए मिलन के ही गीत। भावना के ताल पर नर्तन करे नित प्रीत। नर्तन करे नित प्रीत। सद्विचारों की सदा गूंजे यहाँ झनकार। निर्विकार ये परम धाम है, प्रकाश पारावार। ओम शांति। आज 16 तारीख के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनो। आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर है, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू चिंतन में, वायात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो सदा चढ़ती कला में रहेंगे। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास रखने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कलब हमने बाप को याद किया। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कलब याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया तब तब याद किया। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की भी दरकार नहीं है। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए ना। कुछ कर्मेंद्रियों से करने का भी नहीं रहता है। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। कर्मेंद्रियों से करना माना कोई न कोई कर्म कांड, यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहां भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसे कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। इतने मंदिर है कि सारे मंदिर घूम सके।
अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहां घंटा घड़ियाल आदि कितना गमसान है, यहाँ तो गमसान की बात नहीं है। ना गीत गाने ना तालियां बजाने की दरकार है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे, यहाँ साधारण रहना है। ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है। पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपना तपत दिखाएगा। हर चीज तमो प्रधान बनती जाती है। बहुत तमो प्रधानता है ना। बहुत है जो जड़ बिगड़ पड़ते हैं। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसी को सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा तुम्हारे लिए बाबा ये कहते हैं, तो उनको दे अभिमान। बाहर का शो बहुत, ये किसी ने सुनाया बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद फिट जाएगा। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी जट बुखार चढ़ा दे, जट पीले हो जाएंगे। तो बाबा कहते कोई भी ऐसे वायात बातें नहीं सुनो। बाप कभी भी किसी की निंदा नहीं करते। बाप तो समझाने के लिए कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। कोई तो ट्रेटर बन वायात बातें जाकर एक दूसरे को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो कभी भी राम हाय राम या हे राम या हे भगवान नहीं कह सकते। ये अक्षर ही भक्ति मार्ग के। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाबा तो सिर्फ कहते हैं, इतने प्यार से बाबा समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे आत्म अभिमानी बनो। इतना प्यार से समझा रहे हैं। किसी की बात नहीं सुनो, फालतू परचिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। गड़ी गड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हमको बेहद का बाबा मिला है। कलब कलब बाप से वर्षा लेते हैं। अब उनकी मत पर चलना है, उसके लिए ही गायन है। तुम मात पिता हम बालक तेरे। सर्व संबंधों का वो सुख देने वाला है, उसमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी दुख देने वाले हैं। एक ही बाबा है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाबा समझाते ये कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाबा के पास आते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते हो। बाकी हाँ, बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो, प्यार से हरेक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक आ रहा है। ये आसुरी दुनिया खत्म होनी है।
अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करने हैं, प्यार से चलाना चाहिए। देवताएं प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं हैं, हम भी मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो ये कैसे खा सकते हैं? तुमको राय देते हैं ये छोड़ दो, ऐसी चीज हम क्यों खाएं? अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है तो सर्वगुण संपन्न बनना है, और वो भी यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब भविष्य नई दुनिया में जाएंगे। ये ऐसी ऐसी बातें यहाँ ही बाबा समझाते हैं। बाबा कहते ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद दिन होता है। अब रात का अंत दिन शुरू होना है, दैवी गुण धारण करने हैं तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हरेक को आपे ही लेनी है, खुद का पेपर खुद ही लेना है। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं, तुम अपने को देखते हो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन जब नजदीक आते हैं तो बच्चे खुद समझते हैं हम कितना पास होने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं। मार्क्स कम लेंगे तो फिर मिलाकर पास हो जाएंगे, ये समझते हैं। तो उसमें भी अपनी जांच रखनी होती है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्यों की बात नहीं। हम निराकार को भगवान नहीं कह सकते। भगवान रचता एक है, बाकी सब है रचना। रचना से किसी को वर्षा नहीं मिल सकता है, कायदा ही नहीं है। सर्व का रचता एक सदगति दाता शिव बाबा है, उसमें साधु संत सब आ गए। माना सबका रचता, माना साधु संत सब आ गए। है तो सब आत्माएं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे होते हैं, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते हैं, कोई को सब पांव पड़ते हैं। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है और बहुत मीठा बनना है। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो आजकल के बच्चे ऐसे ही है। बाबा कहते हैं प्यार से उनको समझाओ, तंग करेंगे। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उसको रस्सी से बांध देते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या हल्की सजा दो। हल्की सजा माना उसको खाना नहीं दो या बांध लो, कुछ ऐसे करो। बाबा कहते मारना नहीं है। बेचारे अनजान है ना, अबोध है, छोटे हैं। समय भी ऐसा है, बार का संग दोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाबा कहते तुम्हें मूर्ति आदि रखने की भी दरकार नहीं, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं। शिव का चित्र भी क्यों रखे? बाबा को जान लिया, याद करना है, बाबा के चित्र क्यों रखे? वो तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे? बाबा तो हाजिरा हजूर है। बाबा कहते मैं कभी भी हाजिरा हजूर हूँ ना, अभी हाजिरा हजूर हूँ ना, फिर चित्रों की क्या दरकार है। मैं बच्चों को बैठकर समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखें, अब बाबा तो है निराकार, उनको देख न सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा कहते मैं इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ कर देता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊं? कृष्ण के तन में कैसे आएगा? सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूँ।
मैं आता उसमें हूं जो पहले नंबर का था, वही सब लास्ट नंबर में है। तुमको अब पढ़कर फिर से पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांतिधाम हमारा घर है, सुखधाम हमारी राजधानी है, दुखधाम रावण की बादशाही है। अब बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधनों को बोलते जाओ, ऐसा और कोई कह न सके, ना वो जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से वापस कोई नहीं जा सकते। ये जो कहते हैं फलाना ज्योति जो समाया या पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक परम पिता परमात्मा है। वो सब आशिकों का एक माशूक है। वो जिस्मानी माशूक आशुक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वो तो एक जन्म के आशिक माशूक है, तुम तो जन्म जन्मांतर के आशिक माशूक हो। माना तुम आशिक हो, शिव बाबा माशूक है। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। उन आशिक माशूक के सामने तो चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता है, फिर उसका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं है, बाबा कहते इसमें तो ऐसा नहीं है। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, किसी का चेहरा आता ही नहीं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, इसमें मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा, वो भी तुम जानते हो। बाबा यहाँ आकर माना ब्रिकुटी के बीच में बैठते हैं, उनकी ये जगह है। आत्मा कहाँ से भी चली आती है मालूम नहीं पड़ता है। उनका मुख्य स्थान है ब्रिकुटी। बाबा कहते मैं भी बिंदी हूँ, इसमें आकर बैठा हूँ। कौन कह रहा है? शिव बाबा कहते मैं भी बिंदी हूँ, ब्रह्मा के तन में आके बैठा हूँ। तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुमको बैठ ज्ञान सुनाते हैं। तुमको जो सुनाते हैं वो फिर और भी सुनते हैं। समझाने तो बिल्कुल एक्यूरेट है ना, राइट है ना। दैवी धर्म वाले जो होंगे वो जट समझ आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, पहले स्थापना फिर विनाश भी होगा। और धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते, वो सिर्फ अपने धर्म स्थापन करते हैं और फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य ऊंच पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत सहज है, योग भी सहज है, जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ कलब कलब में आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहां पतित एक भी होता नहीं है। ज्ञान भी कितना सहज, 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं वो सब बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें बुद्धि में रखना है। हमने 84 का चक्कर लगाया, ये निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजयी है। ऐसे नहीं कि पता नहीं है कि हम 84 जन्म लेते हैं या कुछ कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए कि हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। ये तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया है। ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाबा ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं।
शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है। खुशी होती थी, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ी जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो जो चित्र पहले बने थे वो फिर बदलकर नए नए बनते आएंगे। अभी नए नए चित्र कल्प पहले माफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना कितना सहज है। देरी से आने वालों को भी सहज ही समझानी मिलती है। अब तो चित्र इतने अच्छे हैं, सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे निकल जाते हैं। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा, अरे ये भी फिक्र मत करो, आगे जाते थे, आगे आते थे और भागंती भी हो जाते थे। तो अगर भाग जाते तो देरी से आने वालों को सहज तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो वे अब नहीं है, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है, कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं और जट सर्विस पर लग पड़ते हैं। पुराने इतना नहीं लगते हैं। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ जाती है। पुराने कितने तो खत्म ही हो गए। इसलिए बाबा कहते जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती बागंती हो गया। बाबा कहते बागंती हो जाती है। जो गाया हुआ है वो भी प्रैक्टिकल में हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब आज के लिए बाबा ने होमवर्क दिया है। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है अपनी जांच आपे ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूं, हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरा है कोई भी वायात बातें ना सुननी है ना बोलनी है, सहनशील बनना है। वरदान, आज बाबा ने वरदान दिया है, कर्माती स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्माती स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्म पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। अच्छा, ओम शांति।